झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने सीनियर आईपीएस अधिकारी और काफी बड़े पदों पे आप रहे हैं, सुनिए ऐसे में इस वीडियो का आना क्या मैसेज जाएगा? दुर्भाग्य ना, मैंने कहा मेरे परिवार का ये मामला है, दुर्भाग्य मेरा, और मैं इसको सहन कर रहा हूँ। वहीं पुरुषोत्तम मिश्रा के खिलाफ सरकार ने फौरी कार्रवाई की है और इन्हें स्पेशल डीजी के ओहदे से हटा दिया है। अभी तक पुरुषोत्तम के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है। उनकी बीवी ने पुलिस में अब तक शिकायत नहीं की है। इलाहाबाद में पुलिस ने मंशियात का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। शहर में दवाओं का कारोबार करने वाले बाज ताजरों को मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस पाया गया है। मकामी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दवाओं की शक्ल में इस्तेमाल होने वाली मंशियात बरामद की हैं। बरामद होने वाली मंशियात की मालियत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शहर में दवाओं के बाज ताजर मंशियात के इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये ताजर दवाओं की आड़ में मंशियात का कारोबार चला रहे थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात के इस रैकेट में और भी अफराद शामिल हो सकते हैं। सूचना मिली थी कि वो बोधी होटल पायल सिनेमा के सामने बाई के बाग में ठहरा हुआ है और वो नशीली दवाई भी ले जा रहा है। तो उसके आधार पर हमने वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई। तो उसमें उस अनुपम गोस्वामी नहीं मिले, लेकिन उनका छोटा भाई, जिसने छोटा भाई बताया अनुरागपुरी बताया, वो मिले और नशीली दवाई भी बरामद हुई लगभग 50,000 की। उसकी निशानदेही पर ही बरगद के पास मीरापुर में 4 गोदामों पर भी छापा मारा गया और वहाँ भी भारी मात्रा में नशीली दवाएं प्लस सभी तरह की दवाएं भंडारित पाई गई, जो कि अवैध रूप से भंडारित है। उन सभी को सीज किया जा रहा है और नियमानुसार नमूने लिए जा रहे हैं तथा आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, कुल कितने अमाउंट की ये दवाई है? ये लगभग 1.5 करोड़ की आसपास दवाइयाँ हैं। और इसको अभी किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें? इसमें एनडीपीएस भी कार्रवाई की जाएगी और ड्रग एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। तो मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़े हुए हैं मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, जिस तरीके से मामले में पुलिस ने एक दवा ताजर को हिरासत में ले लिया है, इस वक्त आपके पास क्या मजीद तफसीलात हैं? उल्फत, सबसे पहले मैं बता दूं कि इलाहाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें जो दवाओं के ताजिर हैं वो मंशियात का कारोबार कर रहे थे बहुत दिनों से, दवाओं की तिजारत की आड़ में। पुलिस को बहुत पहले शक था कि बाज दवा के ताजिर जिनके पास बाकायदा लाइसेंस है दवाओं को फरोख्त करने का, वो उसकी आड़ में मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस ने देर रात 4 ठिकानों पर छापे मारे हैं, 4 गोदामों को सील किया है और वहां से बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद किए हैं। और ये चारों जो दवाओं के गोदाम हैं वो ताजिरों के हैं और वो तिजारत करते हैं दवाओं की, लेकिन उसकी आड़ में वो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की मंशियात बरामद की है और पुलिस का ये कहना है कि अभी ये शुरुआत है, क्योंकि उसके पास ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिसमें कई बड़े दवा ताजिर के नाम हैं जो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। उनको वो उनके राडार पर है, उनके निशाने पर हैं और वो पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करेगी और उनके गोदाम की भी तलाशी ली जाएगी। तो एक तरह से मंशियात का कारोबार दवाओं की आड़ में यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ जारी था, जिससे पुलिस ने एक तरह से पर्दाफाश किया है। जिसमें बहुत से दवाओं के ताजिरों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसको पुलिस ने अभी उसको जाहिर नहीं किया है। लेकिन सबसे जो संगीन बात है वो ये कि दवाओं की तिजारत की आड़ में मंशियात का कारोबार चल रहा था और वो पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था और काफी अरसे से चल रहा था। जब पुलिस को एक सटीक जानकारी मिल गई कि कुछ लोग वो वाकई दवा की स्मगलिंग कर रहे हैं, वो मंशियात की स्मगलिंग कर रहे हैं, तब उनके यहाँ छापा मारा गया है। तो ये एक बहुत संगीन बात थी जो दवाओं की आड़ में किया जा रहा था। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। कंगना रनावत की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत जारी है। दरअसल दफ्तर में की गई बीएमसी की इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनावत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया है। ख्याल रहे कि कंगना की अर्जी पर आज बीएमसी और संजय रावत को जवाब भी दाखिल करना है।
मामले पर अमित रॉय से बात करेंगे जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कंगना रनौत की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत जारी है, क्या मजीद तफसीलात मिल पा रही हैं आपको? देखिए, कोर्ट आज पूरी तरीके से सख्त रुख अपना रहा है। जब हियरिंग शुरू हुई, कंगना के वकील से ये कहा कि कंगना ने सरकार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। उनके एक ट्वीट पर संजय राउत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी और राउत ने कहा था कि कंगना को सबक सिखाना है। तो कोर्ट ने कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ को संजय राउत के उस बयान का वीडियो क्लिप प्ले करने के लिए कहा। कंगना के वकील ने संजय राउत के बयान का ऑडियो क्लिप प्ले किया कोर्ट में। इस पर संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट ने कहा कि उनके क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर आप संजय राउत कह रहे हैं कि आपने याचिकाकर्ता कंगना को हरामखोर शब्द नहीं कहा, तो क्या हम इस बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जिस पर राउत के वकील ने कहा कि मैं इस पर अपना एफिडेविट कल फाइल करूंगा। यानी सुनवाई के दौरान जो है गूंजा विवादित हरामखोर शब्द कोर्ट में। राउत को बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। और सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने कहा कि कंगना ने सरकार के खिलाफ कोई बयान दिए थे, उस पर संजय राउत ने कहा था कि कंगना को सबक सिखाना होगा। और कोर्ट ने कंगना के वकील को जो है वीडियो क्लिप प्ले करने के लिए कहा। वीडियो क्लिप जो है प्ले किया गया है। अब संजय राउत के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने किसी का नाम नहीं लिया। तो कोर्ट ने राउत से वकील से पूछा कि संजय राउत कह रहे हैं तो उन्होंने कंगना को हरामखोर नहीं कहा, तो इस बयान को हम रिकॉर्ड पे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट फाइल करेंगे। और जो 2 करोड़ की मुआवजा देने की मांग पर कंगना के वकील ने कहा कि जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी को अपॉइंट कर डैमेज का जायजा ले सकती है। फिर कोर्ट ने बीएमसी से तोड़क कार्रवाई से जुड़ी फाइल आज 3 बजे तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। कंगना के वकील 3 बजे तक कंगना की विवाद से जुड़े ट्वीट, संजय राउत का दोनों इंटरव्यू की जो क्लिपिंग है वो कोर्ट में 3 बजे तक पेश करेंगे। राउत ने पहले इंटरव्यू में उन्होंने हरामखोर शब्द का प्रयोग किया था और दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने हरामखोर का मतलब समझाया था। तो आज कोर्ट का रुख जो है काफी सख्त है। अब इस मामले की सुनवाई जो है 3 बजे तक टल चुकी है। 3 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई पुनः शुरू होगी। खबरनामे में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ज़राई कानून के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पैदल मार्च किया। राजघाट से एलजी हाउस तक पैदल मार्च के दरमियान पुलिस ने इन्हें रोक दिया, लेकिन कांग्रेस के कारकुनान अड़े रहे। मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और ज़राई कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस का तानाशाही रवैया, देश के प्रधानमंत्री जी किसानों की नहीं सुनते, मजदूरों को नहीं सुनते, उनके खिलाफ कानून काला कानून बनाते हैं। तो आखिर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे क्यों ना उतरे? ये हमें पुलिस के इस क्रूर प्रयोग के द्वारा दबाना चाहते हैं, किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। इसीलिए आज आप देखें जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, किसानों को रोका गया है। और आप देखें पुलिस का ये व्यवहार, ये तानाशाही व्यवहार है। इस व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस कारकुनान ने ज़राई कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। ज़राई कानून के खिलाफ नारेबाजी हुई। पुलिस ने कांग्रेस कारकुनान को हिरासत में लिया। ये तानाशाही सरकार है, किसानों की आवाज दबने नहीं देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस किसान बिल को देश में लागू नहीं होने देंगे। जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है, किसानों की जरूरतों है, मर मिटेंगे, जान दे देंगे, लेकिन इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। वहीं ज़राई कानून के खिलाफ पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह धरने पर बैठे हैं। उन्होंने इस कानून को किसान मुखालिफ बताया है। उनका कहना है कि ये रियासत से जुड़ा मामला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की बात भी कही। इससे कबल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत भी पेश किया। मानयोग मुख्यमंत्री आज असी संकल्प इत्थे अगवाई कर रहे ने। I think I've just said so that I think the Akali Dal is now in a total loss situation, and they have you will find they will lose all over. They will now try to use some other tactic. Not going to work, because once you have let people down, once you have told them what sort of people you are, nobody will trust you again. सीएम साहब, आने वाले दिनों में राहुल गांधी जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट है उस पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं? I hope so. We are going to request him
कि हमें ज्वाइन करें। वो तो पहले ही डेली उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, डेली उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो किसानों के साथ किया है इन्होंने धोखा किया है। वाई शुड डी ज्वाइन, जरूर ज्वाइन करें। मैं हुणी अनाउंस किया है, मैं हुणी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ ਐਂਡ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो करना हुई है। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान ने ज़रूरी कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर लीडरान भी शामिल थे। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मोदी हुकूमत किसानों के हक में नहीं है। पूरे कर्नाटक के अंदर किसान आंदोलित क्यों है? किसान के खेत और खलिहान पर हमला बोला जा रहा है। मोदी जी और येदियुरप्पा किसान के लिए हानिकारक है। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए हानिकारक है। हमारी रोजी रोटी पर हमला बोलकर, हमारे खेत और खलिहान पर हमला बोलकर, हमारी हरित क्रांति पर हमला बोलकर खेती को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर सिक्कों की खनक में बेचकर मोदी जी क्या समझते हैं कि वो इस देश के 62 करोड़ किसान मजदूर को दबा सकते हैं? वो बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हैं। जब किसान और खेत मजदूर अंगड़ाई लेता है तो इस देश की सत्ता बदलती है, इस देश का सिंहासन डोलता है। मोदी जी तैयार हो जाइए, अब किसान और खेत मजदूर आता है, सिंहासन खाली करो। कोरोना के हवाले से मध्य प्रदेश असेंबली में बहस नहीं हुई। भोपाल से कांग्रेस के रुकन असेंबली आज इस मामले पर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने आगे जाने नहीं दिया। कोरोना के देखते हुए आरिफ मसूद ने असेंबली के घेराव का मंसूबा रद्द कर दिया है। वहीं उन्होंने हुकूमत पर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बावजूद गफलत का इल्जाम लगाया है। विधानसभा में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। हम चाहते थे कि कोरोना पीड़ितों को इलाज को नहीं मिलता, वो इलाज होना चाहिए। अस्पतालों में यहाँ हार्ट पेशेंट को नहीं देख रहा, जितने पेशेंट हैं उनको नहीं देखा जा रहा। कोरोना के नाम पे सब कुछ जो सिंपल यहाँ पे 900-1000 रुपये में होता है, वो 1000 रुपये की जगह 2300 रुपये 2500 रुपये में अहमदाबाद से क्यों कराया जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब से जो विधानसभा में आना था, जिससे ये सरकार बन गई। अब आज हम ये बात बोलने कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मेहरबानी करके मध्य प्रदेश के कोरोना पीड़ितों का इंसाफ हो, इलाज कराओ। जो केंद्र की गाइडलाइन है, हर अस्पताल उनका इलाज करें, तमाम पेशेंटों का करें ताकि महामारी से बच सकें। वहीं इस बीच मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 60 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 60,74,703 हो गई है। इनमें 50,16,521 अफराद अब तक शफायाब हो चुके हैं, लेकिन मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 9,62,640 है। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1039 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 95,582 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। उधर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,09,394 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 7,19,67,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। उधर मुंबई के पास कल्याण में प्राइवेट लैब की लापरवाही सामने आई है, जिस लापरवाही से कोरोना मरीज की जान भी जा सकती थी। कोरोना मरीज की ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट गलत देने की वजह से कोरोना मरीज के इलाज में काफी देरी हुई। दरअसल लैब ने कोरोना मरीज की ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट ही पॉजिटिव दी थी, जिसके बाद मरीज के बेटे ने प्लाज्मा डोनर को तलाश करने में 48 घंटे लगाए, लेकिन बाद में पता चला कि कोरोना मरीज का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। इस मामले में लैब के मालिक और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग मकामी कॉर्पोरेटर ने की है, जबकि डॉक्टर ने माफी मांग ली है। 2 दिन पहले की प्लाज्मा थेरेपी तुम्हें पापा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कम आ रहा है और O2 पे रखा गया है।
तो फिर मैं प्लाज्मा थेरेपी के मेरे ब्लड का ये बताया ब्लड ग्रुप, तो मुझे बोले कि बी पॉजिटिव रिकवरी पेशेंट तुम्हें ढूंढना है, उनका प्लाज्मा लगेगा। फिर आगे जाके मुझे बी पॉजिटिव मिला तो मैं जाके उनको लेके गया, डोनर को रिक्वेस्ट करके कि चलो प्लीज मैं पापा की मदद करो, मेरी मदद कर दो। वो लेके गए मुझे, तो उधर जाने के बाद उधर रिक्रॉस चेक करने के बाद में मुझे मालूम पड़ रहा कि मेरे पापा का ब्लड प्लाज्मा AB पॉजिटिव है। जो नाइट में लड़का सैंपल लेके आया रहेगा, उन्होंने टेस्टिंग किया अभिषेक जी, वो तो मैं देखता हूँ क्या हुआ, यदि या तो उससे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया रहेगा या तो उसने गलत कर दिया रहेगा सर। तो उनमें से कोई ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव गया था, हाँ, और शायद उनका AB पॉजिटिव है। जैसे थोड़ा सा सर जी अभी कोविड में बहुत से लोग तैयार नहीं होते थे, तो अभी हम उधर कोई जाता नहीं था लैब वाला सैंपल लेने। अभी कैसे हम जाते थे, और ऐसा नहीं है सर जी कि ऐसा ये मतलब कभी नहीं हुआ सर, ये हो गया एक बार मिस्टेक तो। झारखंड हुकूमत के जरिए लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद रांची की सड़कों पर सवारी गाड़ियों की आमदरफ्त जरूर शुरू हुई है, लेकिन ऑटो ड्राइवरों की आमदनी आम दिनों की तरह नहीं हो पाई है। रांची की मारूफ समाजी कारकुन तस्नीम रिबा ऑटो ड्राइवरों की इन परेशानियों को महसूस करते हुए उनकी मदद को आगे आई और उनके दरमियान राशन तकसीम की। वाज़ेह है कि तस्नीम लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद में मुसलसल पेश रही हैं। गाड़ियों को जब इजाज़त दी गई तो कुछ उनकी गाइडलाइन थी जिसके तहत सवारी गाड़ियों को इजाज़त मिली कि वो चलाएं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कोरोना का इतना ज़्यादा खौफ है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सवारियां भी कम बैठानी हैं, जिसके तहत तो ऑटो चालकों का मैंने पता लगाया और उनसे बातचीत की कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है अभी भी। तो इस तहत मैंने कुछ लोगों से बात करके 3-4 दर्जन ऑटो चालकों को राशन किट पहुँचाने की कोशिश की। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी उनकी मदद के लिए। खबरनामे में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बिहार के खगड़िया में पिछले 2 महीने से सैलाब की सूरत हाल ज़ेरो ज़बर है। सैलाब मुतासरीन की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोसी नदी के सतह आब में इजाफे के बाद यहां के बाशिंदों का जीना मुहाल हो गया है। यहां के लोग सियासी लीडरों के झूठे वादों से काफी नाराज और नाउम्मीद हैं। इस समय हम खड़े हैं खगड़िया के उत्तरी मारर गांव में, जहां पर ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जो बागमती नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण एक बार फिर से इन बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है सो परेशानी बढ़ गई है। नाव से ये लोग आवागमन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो छमसिया से लेकर के कई इलाके के लोग हैं जिनका एकमात्र सहारा नाव ही बचा हुआ है आवागमन करने के लिए। ये जो पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ दिन पहले ही बाढ़ से इन लोग की परेशानी समाप्त हुई थी, लेकिन फिर से जिस तरह से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है, उसके कारण इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम ये बात करते हैं आखिर क्या परेशानी हो रही है। एकदम बाढ़ पीड़ित के इलाका है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। राशन पानी लाने में भी बहुत दिक्कत होता है। हाट बाजार करने में अभी भी 50 रुपया लगता है आने जाने को। हाँ, माल जाल के भी बहुत दिक्कत होता है। पानी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है अभी सर। प्रशासन के लोग कोई आते हैं? कोई प्रशासन कोई सीओ वीडियो नहीं अभी देख रहे हैं 1 महीना से। अब तो चुनाव का समय है, अब तो सब लोग आएंगे आपके पास। हाँ, ये अब आएगा तो अब तब ये ना हम लोग बोलेंगे उसको। जो हम लोग का तकलीफ भे रहा है अभी जाने आने में 50 रुपया किराए बढ़ते हैं। चुनाव आ रहा था, हम कहेगा देंगे, ये देंगे, बाघ देंगे, हरिन देंगे, देगा कुछ नहीं है तो देगा वो क्या? हम लोग को तो कुछ नहीं देगा, खाली कह के पॉलिसी करके हम लोग को वोट लेगा, वो फिर भागेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? खगड़िया जिला प्रशासन जो दावे कर रही है कि जिले में अभी भी 50 से अधिक सरकारी नाव का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो कई इलाके हैं अभी भी लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं वो प्राइवेट नाव के सहारे रुपया दे करके आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ पीड़ितों की परेशानी एक बार फिर वापस आ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। लखनऊ अंजुमन कनीज़ान ज़ोहरा की जानिब से बड़े इमामबाड़े में मुजव्विज़ा मजलिस मुलतवी कर दी गई है। इंतजामिया और मौलाना कल्बी जवाद के माबैन तबादुला ख्याल के बाद इस मजलिस को मुलतवी कर दिया गया है। दिन के सभी प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया है। ये बयान दिया है अंजुमन कनीज़ान ज़ोहरा की रूह रवां शबीहा फातिमा ने। मजलिस आज 3 बजे होनी थी। आपको बता दें लखनऊ अंजुमन कनीज़ान ज़ोहरा की जानिब से बड़े इमामबाड़े में मुजव्विज़ा मजलिस मुलतवी कर दी गई है।
अंजुमन कनीज़ान ज़ोहरा की रूह रवां शबीहा फातिमा ने ये बयान दिया है। ये मजलिस आज 3 बजे होनी थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मुसलसल मुहर्रम के प्रोग्राम को प्रशासन के द्वारा रोका गया था कोविड-19 को लेकर के, और अनलॉक कोविड-19 की भाग संख्या 4 को देखते हुए अब हुकूमत ने 100 मेंबर की सभा का जो है वो आज़ादी दी थी हमको पालन करने के लिए कि हम 100 लोगों में कोई भी प्रोग्राम या कोई सभा कर सकते हैं। उसको देखते हुए मुस्लिम महिला जागरूक मंच की महिलाओं ने 24 तारीख जिस दिन तमाम इबादत गाहें और ऐतिहासिक इमारतें खुलना थी उनको लेकर के कॉन्फ्रेंस की थी और मोमिनीन को जगाने का काम किया था कि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।